नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ होती है। लोग फार्मूला याद नहीं रख पाते हैं, एक्स वाई जेड और क्या क्या पता नहीं मान करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत लेट लग जाता है। और सच बोलिए तो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और कम समय होने के कारण हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन हमारे हाथों से निकल जाता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एज से रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने डालने वाला हूँ और इसमें हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिकली, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें आपको एक्स वाई जेड कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसे मेथड से बताएंगे जिसका मतलब आप एक बार उसको देख कर देखें, आप खुद से एज से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप तुरंत से सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे वो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखें ताकि हम आगे और भी वीडियो डाल सकें, इसी तरह के ट्रिकली वीडियो डाल सकें। अभी तो मैं इस वीडियो का एज जो चैप्टर है उसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट डालने वाला हूँ और उसके बाद जैसे जैसे मतलब मैं वीडियो तैयार करता हूँ उसके बाद आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एज से रिलेटेड पहला वीडियो है। आइए अब चैप्टर को देखते हैं। तो चैप्टर को देखने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है तो वो लाइफ टाइम आपसे 4 साल छोटा ही रहेगा। और अगर आप जैसे 14 साल के हो जाते हैं तो आपका भाई 10 साल का होगा। अगर आप 24 साल के हो जाते हैं तो आपका भाई 20 साल का हो जाएगा। इसी तरह आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हमसे कोई छोटा है 4 साल तो वो हमेशा हमसे छोटा ही रहेगा, और अगर हमसे बड़ा है 4 साल तो वो लाइफ टाइम हमसे बड़ा ही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और हर टाइप का प्रॉब्लम इसमें हम देखेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये साधारण एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो उसके लिए मैं पार्ट 2 डालूँगा जो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बैंक्स वगैरह में भी आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में जो बुक में दिया हुआ होता है, जो चीज़ वैल्यू फ्रॉम बुक बटा वैल्यू फ्रॉम रेशियो इनटू जो भी निकालना है वो रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो आइए इस एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैल्यू फ्रॉम बुक और वैल्यू फ्रॉम रेशियो इनटू रेशियो करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो नाम दिया हुआ रहता है वो नाम लिखते हैं हम। तो आइए यहाँ ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी हम लिख देंगे। उसके बाद ए और बी का जो वर्तमान रेशियो दिया हुआ है तो वर्तमान रेशियो हम यहाँ लिखेंगे कितना है 4:5 के। और बोलता है कि 5 वर्ष बाद यह रेशियो जो है वो कितना हो जाता है 5:6। अब जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आयु अगर कोई किसी से 4 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा 4 वर्ष बड़ा ही रहेगा, चाहे वो 10 साल का हो या फिर वो 20 साल का हो जाए या फिर 30 साल का हो जाए। अगर वो किसी से 4 साल का बड़ा है तो वो लाइफ टाइम 4 साल बड़ा ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आइए यहाँ पे हम वही चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये 5 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का है, यानी कि ये 1 वर्ष इससे बड़ा है। यहाँ देखिए ये 6 वर्ष का है तो ये 5 वर्ष का है, यानी कि ये भी रेशियो उन्हीं दोनों का है। तो
तो यहाँ जो रेशियो है वो सही है या नहीं ये हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ रेशियो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ है वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष ये बुक में दिया हुआ है। और रेशियो में देखते हैं कि 4 1 5, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ बढ़ते हैं तो 1 वर्ष का ओनली डिफरेंस आता है, तो ये रेशियो वाला हुआ, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ दिस, यानी कि अगर ए का हमको निकालना है, ए का 4 है तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे। यानी कि देखिए वैल्यू फ्रॉम बुक इज व्हाट 5 एंड वैल्यू फ्रॉम रेशियो, यानी कि रेशियो से जो वैल्यू निकल रहा है वो 1 आ रहा है। और इनटू जिसका एज हमको निकालना है उसका एज हम निकाल लेंगे गुना करके उसके रेशियो से, यानी कि 5 चौके 20 यानी कि 20, यानी कि ए का जो आंसर होगा वो 20 होगा। यहीं अगर क्वेश्चन में बोलता कि बी का एज फाइंड करिए तो कुछ नहीं करना था, उसमें भी 5/1 जो है वही है, और उसका जो इसका जो वैल्यू है 5, उस 5 से हमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी का, ये हो जाएगा आपका ए का। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना इजी बनता है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम और देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है और 6 बरस के बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो आइए पहले नाम लिखते हैं। तो नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं समीना, इधर लिख देते हैं सुहाना। दिया हुआ है समीना और सुहाना की आयु का जो वर्तमान आयु है, तो वर्तमान का जो अनुपात है वो क्या दिया हुआ है 7:3, 7:3 है। और 6 बरस के बाद, यानी 6 बरस के बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो जा रहा है वो 5:3 हो जा रहा है। अब देखिए समीना यहाँ से यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 4, यानी कि यहाँ अनुपात में जो है वो 4 वर्ष इससे बड़ा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि अनुपात गलत है। क्या आप किसी आदमी से अभी 4 वर्ष बड़ा है और आगे चल के जब आप 6 वर्ष बीत जाएगा तो आप उससे 2 वर्ष बड़ा रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जिंदगी भर उससे 4 वर्ष ही बड़ा रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि ये जो घटाने के बाद आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो इससे घटाने के बाद आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो नया रेशियो हम बना लेंगे वो इस तरह से हम बना लेंगे, ये समीना, ये सुहाना। तो 2 से जब इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए ये नया रेशियो तैयार हो गया है, और इस रेशियो में फिर से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये रेशियो बिल्कुल सही आएगा। जैसे कि देखिए 8 6 14, यहाँ 20 और 20 में से 12 जाएगा तो 8, यानी कि ये सही है। अब अच्छा, अब ये सही है तो जो हमको आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मेट तैयार करना होगा वो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तमान से 6 बरस बाद ये दिया हुआ है, ये वर्तमान का है, ये है 6 बरस बाद का। तो आज है, यानी कि वर्तमान से आप 6 बरस आगे जाएंगे तो कितना आगे आप बढ़ेंगे 6 बरस। ये बुक दिया हुआ है, ये बुक कर रहा है, और हम बोलते हैं कि हम 14 से अगर 20 में जाते हैं, ये जो रेशियो है उसमें 14 से हम जब 20 वर्ष आगे जाते हैं, 14 से 20 वर्ष, तो कितने वर्ष आगे जा रहे हैं 6 वर्ष। तो 6/6 आ गया, इनटू जो भी निकालने के लिए बोल दे रहा है वो हम निकाल देंगे। तो बोलता है कि उनकी आयु का अंतर, तो आयु का जो अंतर आ रहा है वो यहाँ देखिए रेशियो में कितना आ रहा है, ये 14 है, ये 6 है, तो 8 आ रहा है, और उसी 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर 8 वर्ष। ये तीसरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना अधिक है,
ठीक है, या 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। चलिए सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखते हैं, तो ये हो गया रमेश, ये हो गया राहुल। चलिए अब बोल रहा है कि इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्या है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है। तो राहुल अगर 1 वर्ष का होगा तो रमेश कितने वर्ष का होगा, रमेश 4 वर्ष का होगा। और फिर आगे बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। ये हो गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात है वो क्या क्या बोल रहा है कि राहुल की आयु से 9 गुना थी। अगर राहुल 1 वर्ष का है तो उसका पिता रमेश कितने वर्ष का होगा, 9 वर्ष का। अब वही चीज़ फिर से हम चेक करेंगे कि क्या रेशियो सही है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देखिए कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 8 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि बाप अपने बेटे से एक पहले 3 साल का बड़ा रहेगा फिर 8 साल का बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है हमेशा, मतलब ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो इस 8 से हम इसे गुना कर देंगे, ठीक है, ये 3 से हम इसे गुना कर देंगे, तो 3 से इसे गुना कर देते हैं। तो जो नया रेशियो तैयार हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 5 नहीं, वर्तमान रेशियो जो है वो, और ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो, ठीक। तो अब जो तैयार होगा नया, 8 चौके 32 और ये 8 का 8, ये 3 9 27 और ये 3 का 3। यहाँ हम रमेश को RM से डिनोट करते हैं और राहुल को RH से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रमेश और राहुल का जो रेशियो है, अब देखिए यहाँ पे 24 और 8 कितना होता है, 32, यानी कि ये सही है। और ये भी 24 है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कि 24 आ रहा है, यानी कि जो रेशियो है वो सही है। तो अब हम इस रेशियो पर काम कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ देखिए वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, तो बुक बोल रहा है कि 5 वर्ष, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष, और इसमें जो रेशियो है उसमें कितना होता है, तो 27 28 29 30 31 32, यानी कि ये भी 5 वर्ष। और जो निकालना है उसे गुना कर देंगे, तो आइए उसे गुना कर देते हैं। तो पूछ क्या रहा, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की जो वर्तमान आयु है वो 32 से गुना करना होगा हमें। तो 32 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 32, यानी कि रमेश की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 32 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। यहीं अगर उसका बेटा का वर्तमान आयु निकालने के लिए बोलता तो हम 8 से गुना करते, यानी कि 8 वर्ष जो है डायरेक्ट 5/5 गुने 8, 5 से तो 5 ऐसे ही कट जाएगा, और ये 8, उसका बेटे के आयु जो था वो कितना आएगा, 8 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आइए नाम पहले देते हैं, विशाल और शेखर। ये कब बोलता है, 8 वर्ष पूर्व। क्या था, वो दिया हुआ है कि अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। तो शेखर अगर 1 वर्ष का था तो ये विशाल होगा 4 वर्ष का। आगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो दिया हुआ है कि 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। तो विशाल की आयु दुगनी होगी किसके आयु से, शेखर की आयु से, यानी शेखर 1 वर्ष का होगा तो विशाल 2 वर्ष का होगा। रेशियो यहाँ भी सही नहीं है, तो सबसे पहले हम रेशियो को सही करेंगे। यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ 1 से गुना कर देंगे। तो जो नया रेशियो बन जाएगा VS 8 वर्ष पूर्व, ये 8 वर्ष बाद,
तो देखिए 1 से 1 गुना करने के बाद ये 4 ही रहेगा, और 1 से 1 को गुना करने के बाद ये 1 ही रहेगा। यहाँ जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से 1 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि हमारी रेशियो सही है। यानी अब इस पर हम जो भी काम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। तो आइए देखते हैं, ये 8 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है। अभी अगर वर्तमान में आप हैं तो अभी से आप अगर 8 वर्ष पीछे जाते हैं तो आप 8 वर्ष पीछे जाते हैं तो 8 साल, और वर्तमान से 8 साल फिर आगे जाते हैं तो फिर 8 साल, यानी कि कुल मिलाकर पीछे के 8 साल और ये वाले 8 साल, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 16 साल का। तो बुक कह रहा है कि टोटल जो है वो 16 साल का डिफरेंस है। हम कहते हैं यहाँ रेशियो में देखकर कि 4 और 6 यानी कि 2 साल का डिफरेंस है। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो वो फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर हम उसकी वर्तमान आयु, हम बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो अगर हम इससे निकालते हैं ये वाले रेशियो से 4 और 1 जो 8 वर्ष पूर्व की रेशियो है, या 8 वर्ष बाद वाले रेशियो से निकालते हैं 6 और 3 जो दिया हुआ है, तो अगर इससे निकालते हैं तो हमें 8 साल दोनों के आयु में जोड़ना होगा। जो भी आयु यहाँ निकलेगा वो 8 वर्ष पूर्व की आयु होगी, तो उस आयु में हमें 8 वर्ष जोड़ना होगा। और अगर हम इससे निकालते हैं तो हमें इस आयु में से 8 वर्ष घटाना होगा, क्योंकि ये 8 वर्ष बाद की आयु है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से किसी से भी निकालें तो एक से निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे से निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 8 वर्ष पूर्व वाले आयु से निकालते हैं। तो देखिए विशाल की आयु जो हो जाएगी वो ये होगी 2 8 16, 8 चौका 32, विशाल हो जाएगा 32 वर्ष का, क्योंकि ये विशाल की आयु से हमने गुना किया। अब देखिए दूसरे में 16 है और ये 2 है, फिर शेखर की आयु के लिए 1 से गुना करना, तो 2 8 16, शेखर की आयु 8 वर्ष, यानी कि ये जो आया ये 8 वर्ष पूर्व की आयु है। अगर इसमें हम 8 साल जोड़ देते हैं तो ये विशाल की आयु मिल जाएगी, और अगर इसमें 8 वर्ष जोड़ देते हैं और तो ये शेखर की आयु मिल जाएगी। तो मिला करके हम कह सकते हैं कि विशाल की जो आयु होगी वो 32 + 8, यानी कि कितना, ये विशाल की जो आयु है वो आपका हो जाएगी यहाँ से 40 वर्ष। और शेखर की जो आयु है वो 8 वर्ष पूर्व की आयु है 8, और अभी वर्तमान की बात करेंगे तो उसमें फिर 8 साल हमको जोड़ना होगा, तो ये 16 वर्ष, यानी कि शेखर की आयु जो है वो 16 वर्ष और विशाल की जो आयु है वो 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, देखिए। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान आयु निकालिए। ये है रीना और ये है उसकी माता, ठीक है। तो बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, और 7 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 1:4 की। कहने का मतलब अगर रीना 1 साल की होगी तो उसकी माँ उससे 4 गुना अधिक होगी, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 4 गुना थी, ठीक है। और उनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो दिया हुआ है, वर्तमान का योग दिया हुआ है कितना, वर्तमान का योग, वर्तमान आयु का योग जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, ठीक। तो जब 49 दिया हुआ है तो इसमें दोनों का आयु सम्मिलित है, जैसे रीना का और प्लस उसकी माता का भी दोनों का सम्मिलित है। अब दोनों का सम्मिलित है तो अगर हम 7 वर्ष पीछे जाना चाहते हैं तो रीना भी 7 वर्ष छोटी हो जाएगी, यानी कि 7 वर्ष पहले तो रीना 7 वर्ष छोटी ही होगी, और उसकी माता भी 7 वर्ष पहले 7 वर्ष छोटी होगी। क्योंकि सपोज दैट अभी आप अगर 20 साल के हैं और अगर आप 7 वर्ष पहले तो की बात करें तो 7 वर्ष पहले आप सिर्फ 13 साल के होंगे। वही बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ 2 लोग का एज है, ठीक है, और दोनों मिला करके 49 दिया हुआ है, और 49 दिया हुआ है, तो दोनों में अगर हम 7 वर्ष पीछे जाना चाहेंगे इसमें तो हमको इसके रीना के लिए भी -7 और उसकी माँ के लिए भी -7 घटाना होगा।
तो दोनों को कुल मिलाकर हमको 14 घटाना होगा। यानी कि 49 से अगर हम 14 घटा देंगे तो हमको आज से 7 साल पहले का जो दोनों का आयु का योग था वो मिल जाएगा। तो वो हमको मिल रहा है 35। यानी बुक के हिसाब से ये 35 वर्ष के थे दोनों। कब? आज से 7 साल पहले। और जो इस रेशियो में दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी वो 4 और 1 के अनुपात में थी। तो हम 4 और 1 5, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, रीना और उसकी माता का आयु का योग 35, और हम निकाल रहे हैं रेशियो से 4 और 1 5, दोनों के आयु का योग करेंगे हम, तो 4 और 1 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनटू जो भी हमको निकालना है वो निकालेंगे। अब हम जैसे रीना की माता की आयु निकालने के लिए बोला है, तो रीना की माता की आयु के लिए 4 से गुना कर देंगे। ये 5 सत्ते 35, 7 चौके 28। ये जो 28 आ रहा है ये अभी से किसकी आयु आ रहा है? रीना की माता की आज से 7 साल पहले की आयु है। तो अगर 7 साल बाद यानी कि वर्तमान अभी आने के लिए हम आना चाहेंगे तो हमको 7 साल इसमें और ऐड करना होगा, और जब हम 7 साल ऐड करेंगे तो ये आता है 33। यानी कि रीना की माता की जो वर्तमान आयु है, रीना की माता जो एम से मैंने डिनोट किया था उसको, तो एम से मैंने डिनोट किया था, तो उसकी माता की वर्तमान आयु जो है वो 33 वर्ष आ रही है। ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए ABC की वर्तमान आयु का जो योग है वो 90 वर्ष दिया हुआ है, और 6 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का रेशियो यानी अनुपात जो है वो 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि C की वर्तमान आयु बताइए। तो आइए हम देखते हैं ABC। सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिख दिया हमने। और उनका जो इधर अब रेशियो कब का दिया हुआ है, 6 वर्ष पूर्व का, तो वो लिख देंगे। वो किस रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में है। चलो ठीक है। अब तीनों का A+B+C के जो वर्तमान आयु का योग है वो 90 वर्ष है, और ये जो रेशियो है ये 6 वर्ष पूर्व की है। तो जब 6 वर्ष पूर्व की है तो ये भी 6 वर्ष पहले 6 वर्ष कम का होगा, ये भी 6 वर्ष पहले 6 वर्ष कम का होगा, और ये भी 6 वर्ष पहले 6 वर्ष कम का होगा। यानी कुल मिलाकर जब तीनों की हम बात करेंगे तो 18 वर्ष ये लोग कम होगा। यानी 90 में से हमारा जो है वो 18 वर्ष चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे बताया था पहले कि अगर आप अभी 10 वर्ष के हैं, ठीक है, अगर 6 वर्ष पहले की हम बात करें तो आप कितने वर्ष के होंगे? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी 4। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 4 वर्ष के थे आज से 6 साल पहले, तो उसी तरह ये भी तो 6 वर्ष कम का होगा, ये भी 6 वर्ष कम का होगा, ये भी 6 वर्ष कम का होगा। तीनों की आयु का योग 90 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ये 90 में से 18 चला जाएगा। ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 2, ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि 72। यानी बुक के हिसाब से जो है वो 72 ये रियल वैल्यू होता है, ठीक है। और ये जो रेशियो वाला होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू होता है, ये आपका सही नहीं होता है। अगर आप अब रेशियो वाले तीनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे, क्योंकि रेशियो के हिसाब से भी तो उनका कोई एज का योग होगा। तो देखिए तीनों की वैल्यू जब जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 और 3 3 6, ये 6 इनटू, अब जिसकी आयु हमें पूछ रही है तो C की आयु पूछ रहा है, तो C का जो रेशियो है उससे हम गुना करेंगे। तो C का रेशियो 3 है, तो ये 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6 और ये 6, यानी कि ये 36 आ रहा है। और 36 आ रहा है वो 6 वर्ष पूर्व की आयु है। तो अभी अगर वर्तमान में आप आएंगे तो 6 वर्ष इसमें ऐड करना होगा आपको, यानी कि 42 वर्ष, जो कि आपका C की आयु होगी। यानी C की आयु कितना? 42 वर्ष। दिस इज योर आंसर। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही पोस्ट करने वाला है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इसमें बहुत सी कमियां भी होगी और बहुत सी अच्छाइयां भी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में उसे मेंशन करें ताकि हम अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।